जब रात को पहुंचे गौधुली बेला चल रही थी। भगवान गाय चरा के आ ही रहे थे कि वहां से अक्रूर जी आ गए। अक्रूर जी को देखते ही दोनों बालक अक्रूर जी के चरणों में गिर गए और कहने लगे, मामा जी आ गए, मामा जी आ गए। मामा जी का हाथ पकड़ के अंदर कमरे में बिठाए, चरण ढुलाए, आसन में बिठाकर भोजन पवाए। जब मामा जी पेट में हाथ घुमाए तब उनसे उनके चरण दबाते हुए पूछा, मामा जी आपके आने का कारण क्या है? तब संक्षेप में अक्रूर जी बताते हैं सारी घटना का सार कि कंस तुम्हारे लिए ही ये मेला का आयोजन कर रहा है। भगवान कहते हैं आप चिंता मत कीजिएगा, पर किसी और को बताइएगा भी मत, ये षड्यंत्र, वरना हमें जाने नहीं देंगे। अक्रूर जी बात समझ जाते हैं। भगवान जाते हैं, नंद बाबा को कहते हैं कि बाबा मैं तो मेला को देखने जाऊंगा मामा जी के साथ। तो नंद बाबा ने बोला, कन्हैया हमने तुम्हें कभी अकेला नहीं भेजा, तुम अकेले कैसे जाओगे? हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। और गांव में दुहाई लगा दी कि जिसको भी मेला देखने वास्ते जाना है वो सब कल तैयार हो जाना। तो कल सवेरे की खबर सबको पता चल गई कि सवेरे मेला देखने जाना है। जब गोपियों को ये बात पता चली कि भगवान हमको छोड़कर जा रहे हैं, तो उनके हृदय में बड़ी ग्लानि हुई। सोचने लगे इस विधाता ने हमारे भाग्य में ये क्या लिख दिया। इस विधाता का स्वभाव बच्चों की तरह है। बच्चा जैसे खिलौने बनाता है और उसी को ही तोड़ देता है, वैसे ही विधाता हमको खिलौने की तरह खेल रहा है और हमारे ही प्राण लेने की कोशिश कर रहा है, हमारे प्राण वल्लभ को हमसे दूर करके। सवेरा हुआ और सभी ग्वाले नंद बाबा और कन्हैया के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। रथ में चढ़े और रथ आगे बढ़ने ही वाला था कि सभी गोपियां रथ को घेर लेती है। भगवान कहते हैं, गोपी केवल 2 दिन की तो बात है, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा और परसों आ जाऊंगा, इतनी अधीर क्यों होती हो? गोपियों ने सोचा हमारे प्रीतम का मन है जाने का। तो गोपियां हमेशा वही करती हैं जो भगवान चाहते हैं, सो पीछे सब हट गई। अक्रूर जी ने वायु वेग से रथ दौड़ाया और जब तक रथ दृष्टि से हटा नहीं तब तक गोपियां एक तक भगवान को जाते हुए देख रही है कि आज भगवान के साथ हमारे प्राण भी जा रहे हैं। जब भगवान मथुरा पहुंचे तो रात्रि होने में 1 पहर बाकी था। मथुरा में चहल पहल मच गई। अरे वो पूतना को मारने वाला बालक आ गया, अरे वो अघासुर को मारने वाला बालक आ गया। सभी भगवान का स्वागत करने लगे। जब भगवान में इतनी फूल बरसाए गए तो ब्रजवासी ने पूछा, अरे कन्हैया तुम्हारे साथ तो हम भी आए हैं, लेकिन हम तब से देख रहे हैं तुम्हारे ही गले में मालाएं पहनाई जा रही है, तुम पे फूल डाले जा रहे हैं, क्या बात है गई? भगवान ने बोला, देखो ब्रजवासियों, इस राज्य के जो राजा है वो मेरे खास मामा लगे और मैं उनका भांजा, इसलिए मेरी इतनी खातिरदारी कर रहे हैं। तो ब्रजवासी ने बोला, अच्छा कन्हैया ये बात है, अरे तू नेक पहले बोलता, हम अच्छे कपड़े पहन के आते, हम तो बिल्कुल तैयारी से ही ना आए। भगवान ने बोला, तुमको क्या चाहिए तुम मुझको बता दो, वरना कहोगे मामा से अच्छे से नहीं मिलाया। तो ब्रजवासी ने बोला, कपड़े हमने गंदे पहने, नेक जरा साफ सुथरे अच्छे कपड़े चमाचम मिल जाते तो मन खुश रह जाता। कन्हैया ने बोला, रुको मैं व्यवस्था करता हूँ। 4 कदम चले कि सामने से धोबी आ गया। भगवान ने धोबी को बोला, अरे मामा जी आपके हाथ में सुंदर सुंदर पोशाक दिख रहे हैं, थोड़े नेक हमको भी दे दो। अब धोबी भड़क गया, ये मैं राज्यशाही धोबी हूँ, राजा के कपड़े धोता हूँ और ये गवार ग्वाले मुझसे कपड़े मांग रहे हैं। इतनी गर्मी अधिकारी को नहीं होती जितनी उसकी चपरासी को होती है। तो धोबी के अंदर गर्मी थी। भगवान ने बोला, अच्छा ये बात, तो भगवान ने भी एक चाटा धोबी के गाल में जमा ही दिया।
और धोबे की गर्दन अलग हो गई। लोग देखने लगे, अरे इस बालक के तो हाथ में तलवार फिट है। कपड़े हाथ से नीचे गिर गए तो भगवान ने बोला, ब्रजवासियों देख लो, जो मन में पसंद आए वही छाट लो। ब्रजवासियों ने एक एक कपड़ा छाट लिया और पहन लिया, पर कहाँ राजा के कपड़े और कहाँ ये छोटे छोटे ब्रजवासी। कपड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे हैंगर में टांग दिए हो, और पूरा साफ करते हुए जा रहे हैं। ब्रजवासी ने बोला, कन्हैया कपड़े जरा लंबे हो गए, थोड़े फिटिंग हो जाती तो और अच्छा लगता। तो रास्ते में जा ही रहे थे कि दर्जी मिल गया। दर्जी ने देख लिया था कि धोबी का क्या हाल हुआ, तो खुद ही भगवान के पास आके बोलता है, भगवान थोड़ी सेवा का मौका हमको भी दो। तो सभी के कपड़े फिट करके एकदम चकाचक कर देता है। भगवान कहते हैं, दर्जी तुम कुछ मांगो, तुमने हमारी सेवा करी। दर्जी ने बोला, कुछ नहीं महाराज, आपका प्रसाद तो हमने देख ही लिया जो आपने धोबी को दिया है, आप बस अपनी कृपा बनाए रखना। भगवान ने बोला, मेरा आशीर्वाद है, जाओ तुम खूब फूलो फलो। और आप देख ही रहे हैं दर्जी कितने फूल रहे हैं और फल रहे हैं। कपड़ा इतना महंगा नहीं आता जितना दर्जी में आप सिलाने भेजो उतना महंगा हो जाता है। तो ये भगवान का ही आशीर्वाद का चमत्कार है। अब कपड़े तो ठीक हो गए। भगवान ने बोला, ब्रजवासी अब कोई कमी तो नहीं लग रही। ब्रजवासियों ने बोला, कन्हैया कपड़े तो ठीक हो गए, पोशाक तो अच्छी है, पर नेक माला मिल जाती सो ये माला माल है जाते। तो भगवान ने बोला, चलो उसकी भी व्यवस्था करेंगे। तो आगे सुदामा नाम का माली मिला, उसके पास कई प्रकार की मालाएं थी। भगवान ने सुदामा से मालाएं मांगी तो सुदामा ने खुद ही अपने हाथों से सबको पहना दी। भगवान ने बोला, जाओ तुम्हें पराभक्ति का आशीर्वाद है। माला पहन ली। भगवान ने बोला, माला भी हो गई, अब और कुछ तो नहीं चाहिए। तो ब्रजवासी लग रही है, सो बोले थोड़ा चंदन हमारे सर में लग जाता सो चकाचक है जाते। तो आगे से एक 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा जा रही थी। भगवान ने बोला, अरे सुंदरी। तो कुब्जा ने मुंह फेर के देखा, कौन मुझे सुंदरी कह रहा है। पहली बार सुंदरी शब्द का संबोधन सुना, सोई भगवान के पास दौड़ी दौड़ी आई, क्या आपने ही मुझको सुंदरी कहा। भगवान ने बोला, हाँ देवी जी, अपना परिचय तो दे दीजिए। तो कुब्जा कहती है कि मैं राज दरबार में अपना चंदन लेके जाती हूँ, महाराज को मेरे हाथ का चंदन बहुत प्रिय है। तो भगवान कहते हैं, नेको हमारे सिर में भी लगा दो। तो कुब्जा कहती है, आपने तो मेरी मन की बात कह दी। तो सभी ब्रजवासियों के माथा कुब्जा चंदन से लेप देती है। एक ग्वाला कान में आके बोलते हैं, क्यों रे कन्हैया, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन। अरे पूरी उसकी पात्र खाली हो गया है चंदन का, उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए। भगवान बोलते हैं, ये बात तो सही कह रहे हो। तो भगवान एक अंगूठे से कुब्जा का अंगूठा दबाते हैं, एक हाथ कुब्जा के कंधे में रखते हैं और दूसरे हाथ से कुब्जा की ठोडी पकड़ते हैं और दाऊ भैया मुंह घुमाई लेते हैं। दाऊ भैया कहते हैं, ये तेरा वृंदावन ना है, मथुरा है, यहाँ पे कोई भी काम संभल के करना। भगवान ने बोला, चिंता मत करो। ब्रजवासी भगवान का मजाक उड़ाने लग गए, अरे कन्हैया जो भी बात हो, तुम दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। अरे कुब्जा भी 3 जगह से टेढ़ी है और तू भी 3 जगह से टेढ़ा ही खड़ा होता है। तो सभी हंसने लगे। किसी को कुछ समझ आता भगवान ने एक झटका दिया और कुब्जा के तीनों अंग सीधे हो गए। को बलराम भैया थोड़ा नेक हाथ की कसरत करके मैं आ जाऊं। बलराम जी बोलते हैं, ठीक है कन्हैया, जैसे तेरी मर्जी। उस धनुष की सेवा कंस बड़ा करता था, क्योंकि वो धनुष परशुराम जी ने दिया था और कहा था, कंस तुझे कोई मार नहीं सकता, लेकिन जिसने ये धनुष तोड़ दिया वो तुझे कभी छोड़ भी नहीं सकता। समझ जाना जिस दिन ये धनुष टूटेगा कि तेरी गारंटी खत्म। तो धनुष को बड़े सेवकों के साथ सजा धजा के रखा था। भगवान जाते हैं और धनुष को पकड़ते ही हैं कि वो धनुष तिनके की तरह टूट जाता है और बड़ी जोर की गर्जना होती है।
कंस बोलते हैं क्या हो गया, तो सभी सेवक आकर बोलते हैं महाराज आपकी गारंटी खत्म। अरे एक छोटे से बालक ने धनुष तोड़ दिया। कंस भयभीत हो जाता है, अब मेरा काल आया है। हर काली चीज में भगवान को देख रहा है, घबरा रहा है, क्या करूं। तो सेवकों को और गाड़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी अपने आप को बचाने के लिए। भगवान सभागृह में प्रवेश कर रहे हैं, लाखों लोग भगवान को देख रहे हैं, लेकिन अलग अलग भाव से। भगवान को पहलवान की तरह देख रहा है, स्त्रियां भगवान को मूर्तिमान काम की तरह देख रही हैं, कोई भगवान को परम योगी की तरह देख रहा है और कोई भगवान को एक बालक के रूप में देख रहा है। तो जिसके जैसे भाव रहे उन्होंने वैसे ही भगवान के वहां पे दर्शन करे। भगवान प्रवेश करते हैं तो एक चारण खड़ा हो जाता है, ये बालक आजा मेरे साथ मल्ल युद्ध कर, मैंने तेरी सारी कथा सुन रखी है। भगवान ने चारण को बोला कि मैं तो बालक हूं, तो इतना बड़ा पहलवान है, अरे बालक का युद्ध बालक से होगा, हम तुमसे युद्ध कैसे करें। चारण ने बोला जरा भोले मत बनो, हम आपके सारे कथा से परिचित हैं। सोई भगवान चारण के साथ युद्ध करने लगे। बलदाव जी मुष्टिका के साथ मुक्केबाजी करना शुरू कर देते हैं, बड़ा ही घमासान युद्ध होता है। कंस अपने सिंहासन से चिल्ला रहा है, अरे चारण एक ही चाटे में पटक के चकनाचूर कर दे। चारण भगवान के छाती में मुक्का मारता है। सोई भगवान कहते हैं अब तूने मुझे मुक्का मारा, एक मेरे हाथ की चपट तू भी चाट। सोई एक चाटा उसके गाल में जमा देते हैं। सोई चारण गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। बलराम जी भी मुष्टिकासुर को मार देते हैं। बोलो चारण मर्दन भगवान की। कूट आता है, बलराम जी उसको भी कूट देते हैं। छल टोशल आते हैं, उसको भी भगवान से धर देते हैं। जब कंस देखते हैं कि सब एक के बाद एक मर रहे हैं तो कंस घबराता है। भगवान एक छलांग लगाता है और उसी के सिंहासन के पास खड़े हो जाते हैं और अपने मामा जी की चुटिया हिलाते हैं। मामा जी घबराते हैं। भगवान एक धक्का देते हैं कि कंस अपने सिंहासन से नीचे गिर जाता है और पूरे वजन के साथ भगवान उसकी छाती में बैठ जाते हैं। बोलो कंस मर्दन भगवान की।